कौन? लंकापति, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। सरकार आज बड़ी कृपा करी जो मुझ गरीब की झोपड़ी पर नजर डाली। आज तुमसे मिलने का इस कदर की चाहा कि दरबार बर्खास्त कर सीधा तुमसे मिलने चला। ये मेरी खुशनसीबी है तो आपके दिल में मुझ गरीब की याद रहती है। क्या ये तबीयत तो शाद है? हाँ, अगर पूछे कोई कह दे कि हाँ दिल शाद रहता है, मगर ये मस्कने गम से कब आजाद रहता है। कभी कुछ दर्द रहता है, कभी कुछ साथ रहता है। मेरी इस जान को लगा सदमा, लगा हर रोज रहता। राजन, मांस मदिरा से मेरा जी भर गया। मालिक अपनी नीचता से डर गया। भाई है जब से सुबह मर गया। बाप से घृणा मेरा दिल कर गया। परंतु ये तो कहो कि तारका को किसने मारा था? राम ने। क्या राम से बदला चुका बैठा है क्या? नहीं महाराज। देश कायर फिर बना बैठा है क्या? देश तक नारा उठा बैठा है क्या? और क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं। हमें अपना सहारा बनाओ, लंकेश के काम आओ, राम लक्ष्मण से अपनी बहन का बदला चुकाओ। राम लक्ष्मण ने क्या लंकापति से कोई छेड़खानी की है? हाँ, उन क्षत्रिय कुल कलंकियों ने हमारी बहन सूर्पनखा की नाक और कान को काट गिराया है। तभी मैंने सोचा कि अवश्य दाल में कुछ काला है। और उन्होंने हमारे जनस्थान को भाग में मिला लिया है। खाना दूषण आदि 14,000 राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। निस्संदेह राम महाबलवान है। राक्षस वंश के लिए तो वो काल भगवान है। काल, यदि वो काल है तो काल से विकराल रावण है। अचल पर्वत यदि है राम तो भूचाल रावण है। सहायक तुम बनो मेरे तो मैं हलचल बचा दूंगा। मैं व्याकुल राम लक्ष्मण कर ये भूमि पर उड़ा दूंगा। महाराज, जिसने आपको ये सलाह दी है वो आपका मित्र नहीं दुश्मन है। राम से बैर करना एक तरह से लड़कपन है। जिन्होंने बाण मारा ताड़ का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का शहद में तोड़ डाला है, उन्हें जो आपने इस कदर नादान समझा है, जरूर धोखा हुआ है। जो भगवान को इंसान समझा है। तू मेरी आज्ञा के सामने सब करता है या गुरु की तरफ देख देता है? इस कदर दिखाई की मेरे सामने शत्रु की पढ़ाई की। दानवराज, ये आपकी गलती है, भूल है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मेरा समझाना फजूल है। हाँ, फजूल है। बंद करो इस कड़वे उपदेश को। बेशक उपदेश कड़वा जरूर है, परंतु इसका फायदा
इसके नतीजे में मजबूर है। बेवकूफ, क्या ये फीका फीका उपदेश सिवाय खुलतनी के कुछ और भी कहा जा सकता है? यह मेरा निश्चय है, बेईमान की नियत नहीं, गजब बच्चों का नहीं, शैतान की नियत नहीं। जो इरादा कर चुका हूं वो बदल सकता नहीं, पर ये रस्सी का तो चलकर भी निकल सकता नहीं। तो क्या इससे रूपनगर की नाक अच्छी हो जाएगी? चुप नालायक, बूढ़ा हो गया है परंतु बात नहीं करने आती। जो दिल में आता है बोल देता है। देहाती गवार कहीं का राजाओं के सामने तहजीब में रहा करते हैं और छोटी से छोटी बात विनम्रता से किया करते हैं। महाराज क्या करो, जब विश्वामित्र के यज्ञ वाला बाण याद आता है तो दिल पूरी तरह से कांप जाता है। उठाओ किस तरह हरगिज कदम उठता नहीं मेरा, उदम चाहत है मन में, हिम्मत जरा करता नहीं मेरा। खड़ा देखता हूं धनुषधारी, राम जलाते हैं मुझे वो भयकारी। स्वप्न देखता हूं सदा राम का, नहीं सांस ले पाता मैं आराम का। वही राम मेरा रावण मेरा, मुझे खौफ दोनों से एक था। अरे बुज़दिल, कभी नहीं डरता किस तरह चला जाता है। आखिर तू क्या चाहता है? सिर्फ यही कि इस इरादे पर खाक डालिए। तो चुपके से अपनी बहन की नाक और कान को गिरवा दूं? जो होना था सो हो गया। हर शख्स होने से मजबूर है। ना मालूम इसमें राम की क्या कथा है या स्वरूपनगा का कसूर है। किसी पापी ने पट्टी आपको उल्टी पड़ाई है, किसी शत्रु ने शायद नर्क की ये राह दिखाई है। उसे तुम समझो लंकापति, ना सीताहरण में तुम्हारा नाश जाता है। नहीं दुश्मन किसी का मशवरा, अपनी सलाह है ये। बुराई की भी राह है ये, भलाई की है राह है ये। किए मौत का बदला मैं उनसे चुका लूंगा, जिन्होंने रात काटी उनकी मैं नारी उड़ा लूंगा। न मिटने हाथ दूंगा, हाथ पर सब कुछ मिटा दूंगा। वो ईश्वर है तो ईश्वर से भी मैं टक्कर लड़ा लूंगा। उधर श्रीमान रावण महाबलवान, उधर राम सर्वशक्तिमान, फिर मुझ नीच मारीच का आप दोनों के बीच क्या था? मरीज को बीच में आना पड़ेगा, हमारी आज्ञा के सामने अपना शीश झुकाना पड़ेगा। लंकेश, इस पर ठंडे दिल से विचार कीजिए। सोचना जो था वो सब सोचा विचारा जा चुका। अब अथाह सागर में है बेड़ा लगाया जा चुका। डूब जाए या किनारे, जा लगे परवाह नहीं, बस इसी राह पर चलोगे, दूजी कोई राह नहीं। तो किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं हो सकता? नहीं, किसी प्रकार छुटकारा नहीं हो सकता। दोनों तरफ से मौत आ ही गई। इधर बाण नहीं छोड़ेगा और इनकार करता हूं तो महाराज की तलखी से सफाई। खैर, मौत तो आ ही गई, फिर इस जालिम के हाथ से मरना और भी नादानी है, क्योंकि भगवान राम का बाण तो कल्याण की निशानी है। इसलिए इसके साथ चलकर
मुक्ति का भागी बनूं और मरते मरते एक मित्र का कार्य भी करता चलो। अच्छा लंकेश, आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, मारीच आपके साथ चलने को तैयार है। फरमाइए, मुझे क्या करना है? शाबाश, शाबाश मारीच, शाबाश। तू सोने का मृग बन जाना, मैं महाजोगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहराना, मैं सीता को हराऊंगा।